आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज़ थी। वो जिस तरीके से नाम बदल के जंगलों के बीच में अलग तरीके से शेल्टर बना के रहते हैं, इन्हें ढूंढना थोड़ी मुश्किल की चीज़ हो जाती है। जब आप सामने से लड़ते हो तो हमारी आर्मी को पता है कैसे लड़ना है। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोगों के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। नहीं, वो तो विश्वास था कि मोदी जी अतिरेकियों को, जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है, उनको मार दिया है, उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। वो तो हो गया 3 महीना, तो हम बहुत राह देख रहे थे अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी भी वही उसी में से गुजर रहे हम एक दिन भी भूल नहीं पाते कि हमारे हस्बैंड इधर नहीं है। रोज सुबह उठती हूँ, जिधर वो सोते थे उधर गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलती हूँ, लाइट लगा देती हूँ उधर का, चलो उठे कि आप मैं चाय रखती हूँ। ऐसा रोज ऐसा हो रहा है, भूल नहीं पा रहे हम वो चीज़ कि हमारे आंखों के सामने उन्होंने मार दिया है। आज जो खबर मुझे मिला कि ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी का निधन हुआ है, वो सुनकर अच्छा लगा। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं, बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं। इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए, और जो 2 भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी वैसे ही दंड दिया जाएगा। ये मेरा भरोसा है। यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव हो सकता है, तो हो सकता है इसके बाद कुछ तांडव का भी, जोर शोर का तांडव भी हो जाए। इसीलिए जो भी आतंकवादी जो फैलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। नहीं, ये जो 22 अप्रैल का आतंकवादी हमला हुआ था, वो हमारे देश पे हमला था। दुश्मन मुल्क ने आतंकवादी भेज के हमारे देश के निर्दोष नागरिकों का जघन्य नरसंहार कराया था। ये हमला देश की अस्मिता में हमला था, देश की अखंडता पे हमला था। निश्चित तौर पे सरकार जो कर रही है, संसद में चर्चा होनी ही चाहिए। और जिस तरह हमारी सेना ने साहस और शौर्य का, पराक्रम का परिचय दिया है उन आतंकवादियों को मार करके, निश्चित तौर पे हम उनको बधाई देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये अपनी सेना से, अपनी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जब तक आतंकवाद का पूर्ण सफाया न हो जाए, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाना चाहिए, चाहे वो अपने देश में हो अथवा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में उनके बैठे हुए आका ही क्यों ना हो। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिजल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूंगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए, और देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव, तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूंगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे और
जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। जी, मुझे लगता है कि इन लोगों को मार के उनकी आत्माओं को शांति मिली होगी, उनको श्रद्धांजलि मिली होगी, बट जब पूरा टेररिज्म खत्म हो जाएगा तो ही हम लोग इसको पूरा कह पाएंगे, इसको हम क्लोज्ड टेररिज्म बोल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है, हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनको मारा। और अभी जो न्यूज आया उस मालूम नहीं है आपको, हम 3 महीने कैसे जी रहे, मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मेरे पति यहाँ से आएंगे वहां से आएंगे। मैं कल ही उनसे बात कर रही थी कि आप क्यों वैसरन वाले में ढूंढ रहे, वो टेररिस्ट को आप मत ढूंढो, अपनी आर्मी है ना। तो उसकी फोटो से बात करती रहती कि आप मत, आप घर आ जाओ, आप अभी हमको वहां नहीं जाना है, आप घर में आ जाओ, वो अपनी मिलिट्री ढूंढ लेंगी। पर मिलिट्री ने अपने ढूंढ लिया है। हम लोग पूछते थे NI से कि आपका ऑपरेशन कब कहाँ तक आया है, कैसे होगा। हम लोग यानी हमारे कान तरस गए थे कि उन लोगों को मारने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको, क्योंकि हम लोग 3 महीने जो जिंदगी जी, नर्क से भी बदतर जिंदगी है हमारी थी। हम तीनों ही थे घर में, हमारी तीनों की खुशहाल जिंदगी थी, पूरा की पूरा खत्म हो गई है। हम लोग अभी जी नहीं पा रहे। मैं आज भगवान से बोल रही थी कि एक तो उनको यहाँ बुला लो, नहीं तो फिर मुझे उनके पास भेज दो। पर अपनी बेटी के लिए मैं चुपचाप रहती।